भाइयों बहनों, मैं बिरयानी खा चुका हूँ, लेकिन बिरयानी की हड्डी कहीं तो गायब करनी पड़ेगी, क्योंकि मन का खा रहा हूँ लेकिन छुपाना भी तो है। आइए भाई बहनों, मैं आपको दिखाता हूँ एक लालची डॉगी जो तैयार बैठा है। देखिए, पूंछ हिला रहा है। ये देखिए तैयार बैठा है। ये हड्डी सूंघ आ जाएगी। ये लालची डॉगी ऐसे मुझे भाव ही नहीं दे रहा है, लेकिन हड्डी आई है तो साला पोंछ पे पोंछ लगा है मेरा क्यूटी खाली। इस कॉकरोच को लग रहा है आंख बंद कर लेने से रात हो जाती है। ये इसने कॉकरोच ने मुंह अंदर डाल दिया है, ये सोच के कि कोई इंसान इसको नहीं देख पाएगा। इसको लग रहा है आंख बंद करने से अंधेरा हो जाता है। ये गधा सुबह सुबह खुद पूरा घर खोलना, ताले वाले रियलाइज़ कराता है कि आप बड़े हो गए हैं। बेचारी रात भर अंदर ही थी, अब इसके पॉटी आ रही है। अब इसको खोल दें जल्दी से। रुक जा। बेचारे रात भर अंदर थे, अब गए हैं अपनी पॉटी वॉटी करने। अब मैं जाके अपनी पॉटी कर लूँ। आज भी ज़रूरी काम है बहुत सारे, और सबसे पहले तो आज नगर निगम भी जाना है। देखते हैं कितने बजे जाना है, लेकिन हाँ जाना है आज। और बाकी क्या काम है वो तो दिन बताएगा। सुबह सुबह ये मौसम देख के मज़ा आ जाता है, बादल ही बादल। गुड मॉर्निंग। हालांकि सुबह सुबह बोल चुके हैं, लेकिन आज फिर जा रहा हूँ नगर निगम, कुछ ज़रूरी कामों से एक दो, इसलिए फॉर्मल लुक में थोड़ा जाऊँगा ताकि लोग मुझे सीरियस लें, वरना लौंडा समझ के सीरियस कोई नहीं लेता। फॉर्मल्स पहनने से दिख रहा है, फॉर्मल्स पहनने से मुझे लोग बहुत सीरियस लेंगे। कूल। तो भाइयों बहनों, मैं आ चुका हूँ इस लखनऊ की सबसे ईमानदार संस्था नगर निगम में। ये है मोस्ट ऑनेस्ट प्लेस इन लखनऊ, इन अर्थ, इन सोलर सिस्टम। ईमानदार जगह नगर निगम में। हालांकि सच में ईमानदार है, इतना कोई वैसे करप्ट जगह है भी नहीं, वो तो बाकी वहाँ नगर निगम से मैं हो आया हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ शर्मा के सामने। शर्मा जी की चाय फेमस बहुत है, पीने में ठीक ही है। नाइस मौसम। गाना नहीं गा सकते यार कॉपीराइट के ज़माने में। मैंने लोग इतनी बुराइयां करते हैं कि रील्स देख के इंसान ख़राब हो रहा है, दुनिया ख़राब हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज रील्स की वजह से मैं आराम से उधर चौराहे से आ गया, हालांकि कोई ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ा, और पुलिस वाले आराम से रील देख रहे हैं, तो किसी का कोई चालान ही नहीं कट रहा है। ट्रैफिक वाले मस्त बैठ के रील देख रहे हैं, ना उन्हें कोई व्हीकल से लेना देना। मतलब समाज कितना बेहतर हो गया है। और लोग कहते हैं रील्स ख़राब चीज़ है, रील्स देखो गलत कितना कर रही है। कितना आराम हो गया है आम जनता को, वरना पहले ट्रैफिक चालान मतलब ट्रैफिक पुलिस थी, फ्री रहती थी, तो बैठ के फालतू के चालान काटती थी। आपने दाएं ले लिया चालान, बाएं ले लिया चालान, आपके टायर गोल घूम रहे थे इस बात का चालान, आप टू व्हीलर पे बैठ के आ रहे थे इस बात का चालान। अब आराम से रील देख रहा है, कोई कहीं भी निकल रहा है, हेलमेट लगाए या ना लगाए। हालांकि मैं हेलमेट लगाता हूँ, हालांकि हेलमेट लगाओ ना लगाओ निकल जाओ, क्योंकि रीलें चल रही हैं। कोई टेंशन नहीं। समाज अब एक बेहतर हुआ है। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा रीलें प्रमोट करनी चाहिए, ताकि जनता खुश रह सके और आराम से पूरे शहर पे घूम सके जैसे उनके बाप का राज हो। आज गोमती कितनी बड़ी भी लग रही हो, कितनी साफ सुंदर। भाई बहनों, मेरा मानना है कि कभी भी ये सब जो बाहर के खाने हैं, जैसे जो पैकेट के चिप्स आते हैं, कभी भी इन चीज़ों को कोशिश कीजिए कि अपनी बहन को अकेले मत खाने दीजिए। अब देखिए पीछे से छीन रही है, लेकिन ये चीज़ें हमेशा
उससे छीन के खा जाइए, ठीक है। आपकी बहन की हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, तो ये सब चीज़ें हमेशा उससे छीनिए और खाइए, क्योंकि वो भाई क्या जो ऐसी बुरी चीज़ों में बहन को अकेले करने दें। लेकिन ये कहने को बुरी चीज़ें हैं, ये जितनी टेस्टी हैं मज़ा ही आ जाता है खा के। तो हेल्दी अनहेल्दी फूड में सबसे बेस्ट रहता है अपने घर के आसपास लोकल फास्ट फूड रेस्टोरेंट का छोला भटूरा और मसाला डोसा और पाव भाजी पे लेंगे। शाम मिष्ठान भंडार। परफेक्ट डोसा। नहीं तो घर के भटूरे ऐसे क्यों नहीं बनते? देखिए यहाँ जो होगा है बनाएंगे वो, जो अगर आप घर में बनाएंगे तो यहाँ कौन आएगा फिर? सही बात है, सही बात है। घर के भटूरे ऐसे बन जाएंगे तो फिर रेस्टोरेंट कौन आएगा? नहीं आएगा। सही बात है। इससे अच्छा आप बनाएगा तो यहाँ क्या करने आएगा? सही बात, सही बात, बिल्कुल सही। पकड़ा दीजिए, धन्यवाद। अभी जो रेस्टोरेंट में खाना बना रहा था ना, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, पता नहीं अगर ठीक से ऑडियो आया हो ना आया हो, तो मैंने उससे पूछा कि यार ये घर के भटूरे उतने परफेक्ट क्यों नहीं बन पाते जितने आप बनाते हो? आप अभी वीडियो में देख ही लियोगे। तो उसने सीधा एक जवाब दिया, उसने कहा देखिए भैया, अगर घर पे अच्छा खाना बनने लगा ना एकदम वैसा परफेक्ट, तो आप रेस्टोरेंट आएंगे ही नहीं। और फिर जब वो डोसा बना रहा था तभी मैंने उससे पूछा कि यार तुम डोसा भी इतना क्यों परफेक्ट बनता है? तो उसने सीधे कहा भैया देखिए, एक तो ये मोटा लोहे का तवा होता है जो घरों में नहीं होता, और उसने सीधे कहा कि भैया देखिए बाहर का खाना टेस्टी होता है तभी तो सब खाने आते हैं। और ये बात तो सही है, घर के खाने में ना परफेक्शन होता है ना टेस्ट होता है, बाहर के खाने में परफेक्शन भी होता है टेस्ट भी। देखिए भाई साहब, ये होता है लेडीज़ों का तरीका खाना सर्व करने का। अभी यही सेम खाना, सेम इसी खाने को मैं बस भटूरा लेता, पन्नी से कहीं से छोला गिराता, खा लेता, डोसा आधा नोच के खा लेता, और पाव भाजी गत्ते में ही खा लेता, प्लेट में डालता ही नहीं कि कौन धुलवाए। देखिए ऐसे इंसानों जैसे मिलेगा, ये मेरी बहन की वजह से। थैंक्स। सुबह मौसम तो बहुत अच्छा है, बारिश हो नहीं रही है। मौसम तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई में रह रहे हैं या गोवा में या पौंडीचेरी, लेकिन बारिश नहीं हो रही उनके जैसी। वहाँ बारिश बस बहुत अच्छी हो जाती है, यहाँ तो बस मौसम ही है। बादल तो ऐसे हैं जैसे बहुत बारिश होगी, होती कुछ नहीं। सोच रहा हूँ कुछ टाइम में अपने व्लॉग्स का नाम अंडा व्लॉग रख दूँ वीटी व्लॉग की जगह, क्योंकि आज मैं फिर एक अंडे का एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट तो नहीं है कुछ खास वैसा, मतलब 2 ब्राउन एग्स डाल दिए हैं और 1 वाइट एग डाल दिया है, तो 2 ऑरेंज योग दिख रहा है, 1 येलो योग। ये देखो अच्छे से, हालांकि दिख ही रहा होगा लेकिन थोड़ा नेचुरल लाइट में और बेटर दिखेगा। 2 ऑरेंज योग, 1 येलो योग। ताकि मेरी शरीर ही कंफ्यूज हो जाए कि ये देसी खा रहा है कि पोट्री। वाइट एग को वैसे क्या कहेंगे, विदेशी थोड़ी कहेंगे, वाइट एग को वाइट एग कहेंगे और क्या। तो भाई बहनों, सुबह से काम निपटा लिए सारे, तो दोपहर में फ्री थे तो सोचा घूमने निकले, और भगवान ने दिया साथ, इतना सेक्सी मौसम देके, आई लव गॉड। आहा, मज़ा ही मज़ा। ये वाला तो लग रहा है मुंह में ही आ जाएगा। मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया, और पानी भी आ गया। तो भाई अब बहनों, लवली मौसम के साथ निकल पड़े घूमने, क्योंकि सेक्सी मौसम लखनऊ में बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम।
लेंस साफ कर। ये लो तुम्हारा कॉफी वाला। तो हमेशा ऑन ही रहती है। यहाँ बस लगी है चालान काटने के लिए लोगों का, और कुछ नहीं। तो चालान कैसे काटेंगे जब ये लोग येलो लाइट कैमरे से काट देते हैं। वो बस एक सीरियसनेस के लिए, और कुछ नहीं। भाई साहब मॉनसून कुछ भी कहो, ऐसा लगता है जैसे पहली बार देख रहे हैं हर बार। और ये देखो ग्रीन कॉरिडोर, मतलब ग्रीन कॉरिडोर पे खड़े हैं आज, लेकिन मौसम ये गजब विजुअल लग रहा है, गजब गजब गजब। ये देखो बाहर आ बुज़दिल इंसान, बाहर आ, मौसम देख, घूमती भी आज एकदम तूफान पे। मस्त है ना? हाँ यार, आज लग रहा है अच्छा मौसम। और साथ ही साथ ये वाला रिवर फ्रंट बड़ा अच्छा बना दिया है। किधर नीचे साइड गए? हाँ हाँ, वो तो जा चुके हैं। ये दे दे हाय बोलो व्लॉग में। हाँ भाई मज़ा ही आ गया आज तो। और मेन बात है टाइमिंग ये अच्छी हो गई कि बस निकलने का सोचा था, पानी ऐसा हो गया, वरना सुबह लग रहा था धूप ना हो जाए यार। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। धूप से मिली छुट्टी, ये नरक कर रखी थी। अब भाई बहनों हम लोग आ गए हैं बटलर पैलेस, जहाँ पे IAS लोग भी रहते हैं लखनऊ में। ये वही जगह है। ये बटलर पैलेस इसलिए कि पहले अंग्रेज़ों के जो बटलर्स होते थे, जो नौकर होते थे, वो उनका यहाँ मकान होता था। तो अब यहाँ IAS और PCS लोगों का रहता है, वो भी सरकारी नौकर ही हैं। ये है बटलर पैलेस कॉलोनी। जगह मतलब औरतों की संस्था एक है, वो बनाते हैं। तो यहाँ पे होममेड चीज़ें जैसे मठरी, अचार, लैया चना और ये सब बहुत चीज़ें मिलती है। बहुत अच्छी जगह है, मतलब ऑथेंटिक। अगर आपको चीज़ें खानी हो एकदम घर का बना स्वाद वाला, तो इधर ये NGO में बहुत अच्छा बनता है। ये बटलर पैलेस में है लखनऊ में। होगा। समोसे खत्म? ले, समोसे के तो चक्कर में आए थे, समोसा ही खत्म हो गया। आधे से ज़्यादा लोग समोसे के लिए आए। हाँ, अब जब बन जाए तभी निकलेंगे यहाँ से। हाँ ले लो। अच्छा, ये इनका ढोकला, ये इनकी फ्राइड इडली, और ये खुल जाइए, ये इनका वड़ा और कचौड़ी, ये भी यहीं पे बनता है, एकदम शुद्ध तेल से बना हुआ। और समोसा सब इंतज़ार कर रहे हैं, समोसा बना नहीं है। एक दिन बनेगा, भूख बची तो खाएंगे, वरना घर चले जाएंगे। टैक्सी मौसम के साथ प्यारी प्यारी कचौड़ी, थोड़ी ठंडी हो गई है, वरना ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके पीछे है झील, अगर अंदर गए तो आपको दिखाएंगे झील, बटलर पैलेस की झील। ये भाई साहब ढोकला इडली। तो आ गए हम लोग बटलर पैलेस की झील देखने। भाइयों बहनों, बटलर पैलेस की झील, पहले ये बहुत ही अलग झील होती थी, अब इसको बाद में रीडेवलपमेंट किया गया, बहुत बेहतरीन हो गई है।